नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो क्रैब 3.0 के बारे में। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। हमने अपने प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से अपग्रेड किया है और आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स जो नए अपडेट में आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप नए अपडेट्स के बारे में जानेंगे तो आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं और एल्गो ट्रेडिंग के साथ साथ आप स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म और ये वीडियो दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले अपडेट्स आपको स्टॉक मार्केट एंड एल्गो ट्रेडिंग के बारे में अपडेट्स मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने अपने प्लेटफॉर्म पर क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने ऐड की है अपने प्लेटफॉर्म पर वो है लॉग्स यानी कि जब भी आप कोई सिंबल क्रिएट करेंगे और उसकी ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे तो आपको मेन्यू के टैब में लॉग्स का सेक्शन मिलेगा और लॉग्स के सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको पूरी एक्टिविटी दिखाई देगी उस सिंबल की जो हो रही होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर यूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि अभी क्या चल रहा है स्टेटस, तो वो पूरा आपको स्टेटस बताएगा कि अभी मार्केट किस ट्रेंड में है, अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेंड चेंज करने का, ट्रेड करने के लिए, या फिर जब ट्रेड लगता है तो ट्रेड की जानकारी आपको मिलती है। साथ ही साथ क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, उसकी जानकारी भी आपको लॉग्स के सेक्शन में मिल जाती है। और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें भी आपको मिलती रहती हैं, जैसे कि वो रेगुलर आपको हर 15 सेकंड या हर 1 मिनट में अपडेट करता रहता है कि जो आपका ट्रेड चल रहा है वो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आप ट्रेड के साथ लाइव बने रहते हैं। पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉग्स का सेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को कई बार प्रॉब्लम आती थी ये समझने में कि अभी प्रोसेस क्या चल रहा है। उसके अलावा एक एक्साइटिंग फीचर जो है वो है दोस्तों मल्टीपल टारगेट्स लगाने का, यानी कि अब हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मल्टीपल टारगेट्स लगा सकते हैं। 3 टारगेट का हमने ऑप्शन दिया है जो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप क्वांटिटी डालेंगे उसको आप 3 अलग अलग टारगेट्स में ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमने एक ऑप्शन ऐड किया है जो है स्टॉप लॉस ऑटो शिफ्ट। स्टॉप लॉस ऑटो शिफ्ट में दोस्तों ये होगा कि जब आपका टारगेट 1 लगेगा, मल्टीपल टारगेट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑटो शिफ्ट का यूज़ कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट 1 लगेगा तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप शिफ्ट होकर आपकी कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। जैसे ही टारगेट 2 लगेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो वहाँ से ऊपर आके टारगेट 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। है ना दोस्तों, बहुत अच्छा फीचर। तो इस तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स हमने अपने प्लेटफॉर्म्स पर ऐड करे हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस तरीके के अवेलेबल हैं हमारे पास फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी और किस तरीके का न्यू यूआई आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये है एल्गो क्रैब का नया प्लेटफॉर्म जो कि नया यूआई है। हमने अपग्रेड किया है और डिज़ाइन को पूरा चेंज कर दिया है। तो डिज़ाइन चेंज करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ एक लॉगिन का बटन दिया हुआ है जिस पे आपको क्लिक करना है और अपना लॉगिन कर सकते हैं। पूरा यूआई हमने पूरा टोटल चेंज किया है, पूरा का पूरा डिज़ाइन आपको चेंज मिलेगा। तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख के आ रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अभी हमारा प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन बदल गया है। तो इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स के बारे में हमें बात करनी थी, तो मैं सिर्फ फ़ीचर्स के बारे में बात करूंगा। किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग करनी है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो अपने प्लेटफॉर्म पे किया है वो यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमाइज स्ट्रैटेजी का ऑप्शन दिया है। पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए 2 ऑप्शंस थे, एक अगर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है, दूसरा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो दोनों के लिए अलग अलग जगह पे जाके आपको करना पड़ता था, लेकिन अभी हमने इसको बदल दिया। अब आप एक ही जगह से दोनों के सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल और ऑप्शंस की कैटेगरी में आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल का जो सिंबल है उस पर यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर आप ऑप्शन का क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा आएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं सबसे पहला आपको इम्पॉर्टेंट फीचर बता रहा था वो आप यहाँ मेन्यू में जाएंगे तो आपको लॉग्स में दिखेगा। ये लॉग्स का सेक्शन है जिसमें आपको सारे अवेलेबल लॉग्स दिख रहे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे 4:01 पे इसको स्टार्ट किया है, 4:02 पे आपको दिखा रहा है कि मार्केट इज इन सेल ट्रेंड एंड वेटिंग फॉर द रिवर्स सिग्नल टू प्लेस ट्रेड, यानी कि ऑलरेडी जब आपने सिंबल को स्टार्ट किया उस टाइम पे मार्केट सेल के ट्रेंड में चल रही थी, तो अभी मार्केट वेट कर रही है बाय के ट्रेंड में आने के लिए। इस तरीके से इसमें लॉग्स 1 बाय 1 दिखाई देते हैं और 1 बाय 1 आपको
शो होते रहते हैं टाइम के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा तो ये लॉग्स अभी ज़्यादा आएंगे और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मैं लास्ट में करूँगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, फीचर्स को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक यूज़र्स कई बार समझ नहीं पाते, हाई लो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर शो OHLC का ऑप्शन दिया है, जिसमें कि आप ओपन हाई लो क्लोज देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सिंबल का। यहीं से आपको दिख जाएगा कि अभी तक का हाई क्या लगा है, अभी तक का लो क्या लगा है, ओपन कितने पे हुआ था और क्लोज कितने पे हुआ था। यहीं से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रेड हिस्ट्री का टैब मिलता है। पहले हमने ट्रेड हिस्ट्री को आपको अलग से एक सेक्शन बनाया था, जिसमें आप अपनी ट्रेड्स की हिस्ट्री देख सकते थे। अभी आप यहीं पर ट्रेड हिस्ट्री पे क्लिक करके यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि अभी कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, तो इसलिए ये अभी इस तरीके से खाली दिखा रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों वो लॉग्स का है। लॉग्स का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, शो पीवेट लेवल्स। अगर आप पीवेट लेवल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि रेजिस्टेंस लेवल 1 2 3 कितना है और सपोर्ट लेवल 1 2 3 कितना है। तो अगर आप SR लेवल को यूज़ करते हैं अपनी एनालिसिस के लिए या कुछ और इस्तेमाल के लिए, स्टॉप लॉस टारगेट के लिए, तो आप यहाँ पर से हमारे पिवट पॉइंट्स को देख सकते हैं। ये तो हो गया कार्ड के अंदर फीचर। इसके अलावा यहाँ पर पैरामीटर्स का फीचर ये हमने पहले भी रखा हुआ था, अभी भी ये एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज किया है हमने। ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ। तो जब आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे प्लस का बटन आपको दिखता है, इससे जब आप क्रिएट करेंगे सिंबल, तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज़ का ऑप्शन मिलेगा। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर सकते हो। और स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के साथ आपको यहाँ पर मिलता है नॉर्मल एंड ऑप्शंस का बटन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको ऑप्शंस में जाना होगा और ऑप्शन के लिए सिंबल क्रिएट करना होगा। नॉर्मल सिंबल तो आपको क्रिएट करना आता ही है। यहाँ पर आप नॉर्मल में गए, यहाँ पर आपको एक्सचेंज सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ और मान लीजिए मुझे नॉर्मल निफ्टी के सिंबल में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर लिख दूंगा। तो यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स आ जाएंगे सारे, जैसे जुलाई का फ्यूचर, जून का फ्यूचर, निफ्टी नेक्स्ट का, फिन निफ्टी का फ्यूचर। मान लीजिए मुझे फिन निफ्टी पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरीके से तो नॉर्मल सिंबल क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको ऑप्शन का करना है तो आप इस तरीके से ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको सिंबल सर्च नहीं करना। सिंबल सर्च करने की बजाय आपको यहाँ पर सिंबल सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर सिंबल सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपको निफ्टी सिलेक्ट करना है, निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको अलग अलग एक्सपायरीज आ जाएंगी, तो जिस भी एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है वो एक्सपायरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 12 जून का करना है तो 12 जून सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ATM OTM ITM पहले भी था, अभी भी है, बस यहाँ पर गैप डालना है आपको। अगर ATM के अलावा ITM या OTM करना है तो गैप डालना होगा। जो भी आप गैप डालोगे उस गैप के हिसाब से आपका ट्रेड हो जाएगा ऊपर या नीचे। ये था इस कार्ड में ही आपको ऑप्शन दिखाना कि जिससे कि आप नॉर्मल और ऑप्शन बाइंग दोनों के लिए सिंबल यहीं से क्रिएट कर पाएंगे। आपको अलग अलग जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडिशनल फीचर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले कैंडल टाइप आपको 3 मिल जाते हैं, पहले भी था अभी भी है, हाइकेनाशी, नॉर्मल और रैंको। 3 तरीके की कैंडल स्टिक्स पे आप काम कर सकते हो प्रॉपरली, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल का ऑप्शन है, मेट्रो, ओनली बाय ओनली सेल, यानी कि अगर आप सिर्फ बाय के सिग्नल चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं मार्केट आज अप ही रहेगा और सिर्फ मैं बाय के सिग्नल ही लूँगा, तो ओनली बाय सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट बीरिश रहने वाला है और सिर्फ सेल के सिग्नल ही लूँगा, तो ओनली सेल सेलेक्ट कर सकते हो, तो फिर सेल के सिग्नल आएंगे। उसके अलावा एंट्री टाइप यहाँ पर कैंडल क्लोज बेस्ड है। रिसेंट अभी ये जो अपडेट आएगा उसमें हम हाई लो ब्रेक के हिसाब से भी आपको देंगे। अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, तो मे भी 2-3 दिन में वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल कैंडल क्लोज पे आपका बाय सेल होता है। उसके बाद नॉर्मल स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में से आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो 2 आपको इनपुट्स मिलेंगे, ट्रेलिंग स्टेप और ट्रेल बाय का। ट्रेलिंग स्टेप में आपको डालना है कि कितने स्टेप जाने के बाद आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और ट्रेलिंग स्टॉप में आपको डालना है कितना ट्रेल करना है, कितना जो पॉइंट्स हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट जाने के बाद आपको 5 पॉइंट ही ट्रेल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट 5 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस भी जो अभी एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस था उससे 5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके अलावा प्रोडक्ट टाइप रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर। अभी ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर कुछ ब्रोकर दे नहीं रहे हैं, तो फिलहाल मैं कहूँगा रेगुलर ही रखें। अगर आपका ब्रोकर अलाउ करता है ब्रैकेट कवर ऑर्डर्स को तो आप कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप MIS, नॉर्मल एंड CNC। अगर आप इक्विटीज़ में काम करते हैं और पोजिशनल ट्रेड करना है आपको बाइंग के लिए, तो आपको CNC सिलेक्ट करना होगा, अन्यथा MIS या नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल आपको तब करना है जब आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, जब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो MIS ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस पहले भी थे सारे के सारे, जैसे मार्केट लिमिट ऑर्डर के बारे में
और स्क्वायर ऑफ टाइम के बारे में ये सब पहले से रखे थे। इस टाइम पे आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, टाइम फ्रेम के ऑप्शंस भी दिए हैं। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था टारगेट सिंगल और मल्टीपल, तो यहाँ पर आप सिंगल और मल्टीपल टारगेट यहीं से यूज़ कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल करोगे तो 3 टारगेट डालने का ऑप्शन आपको यहाँ पर ओपन मिल जाता है। इनमें आपको टारगेट 1 कितने पॉइंट का है, टारगेट 2 कितने पॉइंट का है, टारगेट 3 कितने पॉइंट का, ये सब डाल के और उसकी क्वांटिटी डालेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी आप क्वांटिटी डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 90 क्वांटिटी डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी 90 ही होनी चाहिए तीनों में। 30-30 कर सकते हैं आप, 60-30 ऐसे कर सकते हैं, तो बराबर रखनी है, अदरवाइज़ आपका कार्ड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था आपको स्टॉप लॉस ऑटो शिफ्ट या फिर नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो जो नॉर्मल आपका स्टॉप लॉस चल रहा है वो चलता रहेगा। अगर आप ऑटो शिफ्ट करते हो तो आपका शिफ्ट होगा, टारगेट आने पे आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई होके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा और टारगेट 2 आने पे आपका टारगेट 1 पे चला जाएगा। इस तरीके से मूव करता रहेगा। ठीक है, ये तो था सेक्शन की हमने क्या क्या अपग्रेड किया है यहाँ पर इस सेक्शन में। उसके अलावा ब्रिज के सेक्शन में हमारा होता है जो अगर आप MT4 ट्रेडिंग व्यू या किसी और सॉफ्टवेयर से ट्रेड उठा के अगर यहाँ पर प्लेस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए भी पहले हमारे पास अलग अलग सेक्शंस थे, अभी हमने एक ही सेक्शन बना दिया है। इसमें भी आपको लॉग्स वगैरह और सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। देखिए लॉग्स, ट्रेड हिस्ट्री, एडिट, शो हाई लो वगैरह, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा मार्केट प्लेस आपको मिल जाती है, पहले भी था अभी भी मिल जाएगा। इसमें आपको आप इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मेटा ट्रेडर के या ट्रेडिंग व्यू के फ्री स्क्रिप्ट्स हमारी जो है उनको यूज़ कर सकते हैं, एमी ब्रोकर की फ्री फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड भेज सकते हैं। तो ये थे दोस्तों एडवांसमेंट जो भी हमने की है। इसके अलावा यहाँ पर आप बैक टेस्टर देख सकते हो, बैक टेस्टर को भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इस बार बनाया है। तो बैक टेस्टर में जब भी आप कोई स्ट्रेटजी डालते हैं, जैसे यहाँ पर सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी डली हुई है, तो डाल के आपको यहाँ पर इसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद ही आपको प्रॉपर इसके बारे में जानकारी देगा, जैसे कि कितने % का विन रेट आया है आपका और कितने ट्रेड्स हुए, कितने प्रॉफिटेबल हुए, लॉस कितना हुआ, डेली PNL किस तरीके से है, ये सब जानकारी। और उसके अलावा आप ट्रेड्स देख सकते हो, आपकी टोटल ट्रेड्स कितनी हुई हैं वो सब की जानकारी। उसके बाद एनालिसिस आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है किसी भी स्ट्रेटजी में अगर आप यूज़ करते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली पहले टेस्ट कर सकते हो बैक टेस्टर में, और टेस्ट करने के बाद आप अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई ये सिंबल पर्टिकुलर मेरे लिए ठीक रहेगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन सेक्शन में हमने नई चीज़ें ऐड की हैं, जैसे इकोनॉमिक कैलेंडर। अगर आप ग्लोबल न्यूज़ या कैलेंडर्स को देखते हैं तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा इवेंट होने वाला है, फोरकास्ट वगैरह क्या चल रहा है और प्रीवियस क्या डेटा आया, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा हमने वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पर रखा हुआ है, वो जो पहले भी था, अगर आप हमारे पुराने वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा एक न्यूज़ का हमारा हमने नया सेक्शन ऐड किया है, तो अगर आप ग्लोबल न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ से अवेयर रहते हैं या न्यूज़ के बारे में जानते हैं तो जानना चाहते हैं तो यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पिवट पॉइंट कैलकुलेटर करना चाहते हैं, वैसे तो हमने पिवट पॉइंट शो पिवट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप पिवट पॉइंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा आपको डालना पड़ेगा, फिबोनाची के अपवर्ड और डाउनवर्ड डालना चाहते हैं तो उसका डेटा डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1000 का हाई और 945 का लो और कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये लेवल्स देगा रिट्रेसमेंट के। और अगर मुझे यहाँ पर एक्सटेंशन के चाहिए तो इस तरीके से अलग अलग हमको लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर डे ट्रेडर, मतलब आप अगर अपनी कैपिटल का कितना कब सब कमाना चाहते हैं, कितने तक कमेगा, ये इसके बारे में जानकारी दे रखी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप खुद से प्ले करना, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने लेटेस्ट ऐड की हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे लगता है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गई होगी। डार्क मोड, लाइट मोड भी हमने ऐड कर दिया था। अगर आप डार्क मोड यूज़ करते हैं, आपको लाइट मोड नहीं चाहिए तो आप डार्क मोड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं थी दोस्तों जो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बेसिकली आप मुझे बताना आपको कौन सी इसमें जो सुविधा हमने दी आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको 6 दिन का दोस्तों फ्री ट्रायल मिलता है, आप ट्रायल लीजिएगा पहले, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजीज़ के सेक्शन में आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ मिल जाती हैं, उनके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। आपको बाय पे क्लिक करना है, उसके बाद 1 मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ या ईयरली के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। जो भी आपको प्लान अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म परचेज पे क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।